हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति प्राइम इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। तो बेहतरीन पढ़ना है, चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी परीक्षा है जहाँ पे हिंदी आती है तो हिंदी आएगी, वहाँ आपको बिंदी ना लगा जाए, इसलिए आपको करनी है बेहतरीन मेहनत। तो चलिए बिल्कुल समझते हैं क्रिया विशेषण। तो बेहतरीन यानी कि हमने नई सीरीज शुरू की है जिसमें आप पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ में, यानी कि कम समय में ज्यादा चीजें। ठीक है, आ जाइए तो चलते हैं अपने बेहतरीन उस व्याख्या की तरफ जहां कभी भी ना भूलेंगे इन चीजों को। तो देखते हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है तो आप कहेंगे क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ये आप नोट करके रखेंगे, राइट। अब जैसे समझते हैं कि हिरण हिरण तेज भागता है। हिरण तेज भागता है। अब ये हिरण तेज भागता है, अब भागना क्या है तो आप कहेंगे भागना है क्रिया, भागना है क्रिया। ठीक है, और तेज क्या है तो आप कहेंगे जी ये है विशेषण, ये है विशेषण। ठीक है, अब कैसा भागता है तो आप कहेंगे तेज भागता है। तो क्रिया की विशेषता बताई इसने, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए, तो भागता है क्रिया हो गई और तेज क्या है, विशेषता हो गई, राइट। तो यह अविकारी अव्यय है लेकिन वचन कारक से नहीं बदलता है। ठीक है, वचन कारक से नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पे चार भेद होते हैं। किसके, तो आप कहेंगे कि जी हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण ही अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पे इसके कितने, तो आप कहेंगे चार भेद होते हैं। और अगर प्रयोग के आधार पे बात करें तो क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे चार और आपके प्रयोग के आधार पे तीन। समझ गए, आ जाइए। तो अर्थ के आधार पे अगर हम बात करें तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक हो जाता है। समझ गए, आगे आ जाइए। अब इस तरह से पढ़ेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, ये सोचा ना था। आगे प्रयोग के आधार पे तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। समझ गए, आज ही समझ गए। रूप के आधार पे भी तीन भेद होते हैं। रूप के आधार पर भी कितने भेद, तो कहेंगे जी तीन भेद होते हैं। एक होता है मूल, एक होता है यौगिक और एक होता है स्थानीय। ठीक है, आ जाइए। आप कहेंगे ऐसा तो पहले नहीं पढ़ा था लेकिन आज पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ा पर आज पढ़ेंगे। आ जाइए, जादुई ट्रिक से समझेंगे, यानी कि कैसे पहचाने भेद को। अब ये भाई हमने भी पढ़ा था अपने स्कूलों में लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे जो पहले नहीं पढ़ा था। सवाल, सवाल पूछते हैं कब, सवाल पूछें कब। ठीक है, उत्तर मिलेगा कालवाचक, उत्तर मिल जाएगा कालवाचक। ठीक है, सवाल पूछेंगे कहाँ और उत्तर मिल जाए स्थानवाचक। ठीक है, सवाल पूछें कैसे और उत्तर मिल जाएगा रीतिवाचक का। सवाल पूछेंगे कितना और जवाब मिल जाएगा परिमाणवाचक का। अब देखो ये तो आगे ही समझेंगे ना, तो वाक्य की क्रियाओं से बस ये चार सवाल पूछने हैं, कब, कैसे, कहाँ और कितना। ठीक है, कब खेलना है, कहाँ खेलना है, कितना खेलना है और कैसे खेलना है। फिर वाक्य बदल दो, कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए। तो इन चार तरीकों से पूछेंगे हम अपने सवाल और हमें मिलेगा क्रिया विशेषण का भेद। कब, तो बात करते हैं कब का, कि कब वाला प्रश्न कब करेंगे हम, तो जब आपका पूछा जाएगा कालवाचक, यानी कालवाचक को कैसे पहचाने, तो आप कहेंगे जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, यानी किसका बोध कराता है, समय का बोध कराता है, वो ही होता है कालवाचक। जैसे ट्रिक क्या है इसकी, आप कहेंगे जी ट्रिक बिना काम नहीं चलता। जब मैं पढ़ा रही हूं और अगर ट्रिक ना हो तो हो नहीं सकता। ट्रिक के साथ फिर उदाहरण भी चाहिए, ये भी जरूरी है।
तो पूछें कब, ठीक है, पूछें कब, आज, कल, परसों, हमेशा, तुरंत। आ जाइए समझते हैं। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। कब युद्ध कर रहे हैं? आपने पूछा, आपने पूछा कब युद्ध कर रहे हैं? जवाब मिला दिन रात, दिन रात। आपकी तुरंत दिमाग में घंटी बजी, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। आ जाइए। वह साल भर अनुपस्थित रहा। कब, कब अनुपस्थित रहा? साल भर, साल भर अनुपस्थित रहा। इसका मतलब साल भर क्या है? साल भर काल है, ठीक है, समझ गए जी। तो कब करने से आपको अगर जवाब मिल जाएगा तो आप कहेंगे कालवाचक, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगले बिंदु पे चलते हैं। कहाँ, कहाँ चलना है? आप प्रश्न करो कहाँ चलना है मैम, आप कहती रहती हैं चलिए चलिए चलिए, कहाँ चलें? तो हम बताते हैं अब कहाँ चलेंगे। स्थानवाचक यानी प्लेस, जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराए। किसका? स्थान या दिशा का। तो दिमाग में छाप लेना। ट्रिक तो रहेगी ही, तो ट्रिक क्या है? पूछें, सवाल पूछें, कहां, कहां, ठीक है। तो अब देखिए, अगर दिशा बोधक होता है तो दाहिने बाएं हर तरफ, चारों तरफ, है ना। अच्छा, अगर स्थिति बोधक होता है तो आप कहेंगे अंदर बाहर सर्वत्र आसपास। तो समझ गए, अगर दिशा बोधक रहेगा तो इधर रहेगा उधर रहेगा, यहां रहेगा वहां रहेगा, समझ गए। दाहिने रहेगा, दाहिने रहेगा, बाएं रहेगा। अगर स्थिति बोधक है तो अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है, सर्वत्र रहेगा और हमारे आसपास रहेगा। अच्छा जी, ईश्वर सर्वव्यापक है। कहाँ है? प्रश्न करो कहाँ है? तो सर्वव्यापक है, समझ गए। कहाँ से अगर प्रश्न करने से आपका आंसर निकल के आ रहा है तो वो स्थान का बोध कराता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण, जिले भर में प्रकोप जारी है। कहां पर? जिले भर में प्रकोप जारी है। तो भाई जिले भर में, कहां? जिले भर में, कहां? जिले भर में। इसका मतलब स्थानवाचक, समझ गए। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए, क्या बात है जी, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता था। चलिए तो आगे बात करते हैं। बात आएगी कैसे, कैसे का बोलबाला चलेगा। तो आप कहेंगे तीसरे भेद की तरफ आते हैं, रीतिवाचक। रीतिवाचक, अब ये क्या है? तो आप इसकी परिभाषा समझिए, फिर आगे बात करते हैं कि जो क्रिया के होने की विधि, विधि या फिर तरीके का बोध कराए वो ही रीतिवाचक कहलाता है। अब कैसे समझेंगे? तो आप कहिए जी ट्रिक है कि आप प्रश्न देखना करके, कैसे, कैसे, ठीक है, तेज, अचानक, सचमुच, अवश्य, धड़ाधड़ बारिश होने लगी, धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। इसका मतलब क्या है? क्रिया होने का तरीका बताया जा रहा है, किस प्रकार से क्रिया हो रही है। तेज बारिश कैसी हो रही है? तेज हो रही है, ठीक है। अचानक से कोई व्यक्ति आ गया है, सचमुच, ऐसा सचमुच हो गया है, ठीक है, ये होना अवश्य था। आ जाइए तो बात करते हैं। जब मैंने कहा ट्रिक रहेगी तो उदाहरण भी रहेगा। तो उदाहरण पे बात करें, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, क्योंकि वो बुढ़िया है, उसके दांत नहीं है, वो धीरे धीरे चबा रही है। तो धीरे धीरे क्या पता चल रहा है? आप कहेंगे जी हमें पता चल रहा है कैसे, कैसे चबा रही है, ठीक है। आपको प्रश्न करना कैसे चबा रही है, जवाब मिलेगा धीरे धीरे। तो क्रिया की, क्रिया की रीति का बोध है ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और परीक्षा में सफल हो जाना है। चलिए आगे बात करते हैं। खरगोश तेजी से आगे निकल गया। कैसे निकल गया? आपने प्रश्न किया कैसे निकल गया? तेजी से आगे निकल गया। कैसे? तेजी से निकल गया। तो बिल्कुल दिमाग की घंटी जली होगी, जली है तो चलिए लाइक करिएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं अगले
एक और बचा ना जी, कितना। तो कितना प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा? तो परिमाणवाचक की बात करते हैं, जो क्रिया की मात्रा का बोध कराता है, जो क्रिया की मात्रा का बोध कराता है वो ही कहलाता है क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी। अब प्रश्न करना पड़ेगा आपको कितना कह के, इसके लिए तब निकलेगा इसका जवाब। ट्रिक यही है कि आपको प्रश्न में पूछना होगा कितना। कितना? मुझे बहुत ठंड लगी है, मुझे अधिक खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, केवल यही बुक चाहिए, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। तो क्या पता चला? आप कहेंगे जी इस तरह का पॉइंट, हाँ जी इस तरह का। कितना चाहिए? आप कहेंगे जी इसमें क्या चीज रहती है? इसमें रहती है मात्रा। इसमें क्या रहती है? मात्रा। भाई इसमें कितने लीटर पानी है? हाँ, इसमें रहती है तोल। तोल रहती है भाई, 1 kg है, 2 kg है, कितना है? कितना है ये? समझ गए? आ जाइए। पी बाई क्यू थोड़ा समझते हैं, पी बाई क्यू तो होना चाहिए, है ना जी। तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक, कितना? कितना? थोड़ा अधिक। भाई कितना खाएं? थोड़ा अधिक खाएं जी। तो कितना अधिक खाना है? थोड़ा अधिक खाना है। सभी को यथेष्ट दक्षिणा दी गई। कितनी दक्षिणा दी गई? कितनी? यथेष्ट। यथेष्ट, ठीक है, कितनी यथेष्ट दी गई। चलिए, बात समझ गए होंगे, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है क्योंकि ऐसा पहले नहीं पढ़ा जैसा अब पढ़ रहे हैं। ये जादू पहले नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। ये वीडियो तब से कहाँ थी, अब मिली है। साधारण स्वतंत्र वाक्यों में, यानी कि वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग, साधारण। उदाहरण, अरे सांप कहाँ गया? प्रयोग के आधार पे। अब किसके आधार पे पढ़ोगे? प्रयोग के आधार पे, है ना जी। अब बारी आती है प्रयोग के आधार पे, और ये होते हैं 3। हमने नहीं पढ़ा था कभी, अब की बार ही पढ़ रहे हैं। साधारण, ठीक है, साधारण यानी कि स्वतंत्र। संयोजक यानी कि संबंध। अनुबंध यानी कि निश्चय। ठीक है, क्लियर? क्लियर जी। तो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग, उदाहरण के लिए जैसे अरे सांप कहाँ गया, ठीक है, संयोजक उपवाक्यों से संबंध को बताता है या जोड़ता है। उदाहरण से समझें, जहां तुम हो, जहां तुम हो, ठीक है, वहां घर था। जहां तुम हो वहां घर था। समझ गए? तो क्या जुड़े? तो आप कहेंगे उपवाक्यों से संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला, निश्चय के लिए। निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग। निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग। उदाहरण के लिए कैसे समझेंगे भाई? आपके आने भर की देरी है। आपके आने भर की देरी है, ये निश्चय के लिए कहा गया है। ठीक है, आ जाइए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए और आगे सीखते हैं, और आगे सीखते हैं। रूप के आधार पे भी 3 भेद। रूप के आधार पे भी 3 भेद हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, दोहराइए, रूप के आधार पे 3 भेद। तो आपको दोहराना है, रूप के आधार पर 3 भेद, और आगे आना है। आप पढ़ेंगे क्या? मूल यानी रूट। आप पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक। आप पढ़ेंगे स्थानीय। तो हमारे गुरुजी ने कहा मूल किसे कहते हैं? बिना किसी शब्द से जुड़े बनते हैं। बिना किसी शब्द से जुड़े बनते हैं, वो होते हैं मूल। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पास, दूर, आज, सदा और ठीक, बिना किसी शब्द से जुड़े बनते हैं। यौगिक, अब आप कहेंगे यौगिक में आपकी संज्ञा, सर्वनाम आदि में प्रत्यय जुड़ के बनते हैं। अब यौगिक जो होते हैं तो आप कहेंगे ये प्रत्यय जुड़कर बनते हैं, वो कहलाते हैं यौगिक। जैसे सवेरे, यहाँ वहां, घर घर और प्रेम पूर्वक। समझ गए?
आ जाए। अब बात करते हैं स्थानीय यानी लोकल। बिना रूप बदले विशेष स्थान पर आते हैं। कहां पर आते हैं? बिना रूप बदले विशेष स्थान पर आते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, किताब बिस्तर के नीचे छिपी है, तो विशेष स्थान है कि किताब कहां पर है? बिस्तर के नीचे छिपी है। किताब कहाँ छिपी है? बिस्तर के नीचे छिपी है। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या बात है। इस तरह से बच्चे पढ़ते रहें तो बेहतरीन होता रहेगा, ये वादा रहा। आगे बात करेंगे कि सबसे बड़ी गलती जो कर देते हैं ना एग्जाम में, वो क्या है। तो आप यहाँ पे समझिए इस चीज को कि क्या गलती है। अविकारी। अविकारी अविकारी क्या रहते हैं? तो आप कहेंगे विकारी वो जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, अविकारी वो जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें विकार नहीं होता है। तो अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? तो क्रिया विशेषण हमेशा क्या है? अविकारी, यानी कि अव्ययी होती है, वो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलती है। ये दिमाग में बात डालेंगे। ठीक है, इन पर लिंग वचन कारक का कोई असर नहीं होता। कंप्लीट बात। जैसे धीरे शब्द में लड़का धीरे चलता है और लड़की धीरे चलती है, दोनों के लिए समान ही है। धीरे में कोई परिवर्तन नहीं है लिंग के अनुसार। देखो यहां पे लिखते हैं क्या? लड़का धीरे चलता है। ठीक है, और लड़की धीरे चलती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, लड़का और लड़की लिंग परिवर्तन है। ठीक है, क्रिया लिंग के अनुसार बदल रही है। क्रिया हो गई, बदल गई। लेकिन देखो क्या, आपका जो ये धीरे धीरे है, यानी कि जो ये अव्यय जो है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, लिंग के अनुसार नहीं बदला। लड़का लड़की दोनों में बराबर है। ठीक है, लड़के धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे चलती हैं, तो भी ये रहता है। यानी वचन के अनुसार भी करके देखें तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए बात को? अगर हम कहते लड़के धीरे चलते हैं, समझ गए? अब देखो, लड़का की जगह लड़के आ गया, लड़का की जगह लड़के, यानी कि वचन एक वचन से बहुवचन में आ गया, लेकिन धीरे तो धीरे ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस यही अव्यय है। आ जाइए आगे बात करें, क्योंकि समझ के ही समझना है, और समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। चलिए, तो आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं हमें अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आप कहेंगे जी PYQ हिंट लिस्ट है आपकी, है ना जी। बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, बार बार पूछे जाने वाले। कौन कौन से? धीरे धीरे, दिन रात, साल भर, अचानक, दिन रात, पर्याप्त, अंशतः, यथेष्ट। ठीक है, अचानक, सर्वव्यापक या यहाँ वहां। तो ये सारे वो शब्द जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, और पूछता है कि कौन सा भेद है क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो इन्हें पहचान लिया तो आपके 2 नंबर पक्के। तो इन्हें पहचान लेंगे, ये गारंटी है। तो आप शर्त लगाइए कि जी बिल्कुल पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे मैम। आ जाइए। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने जो ये कंप्लीट किया है ना, तो इसके लिए आप ये कहिए कि हम आज अपनी परीक्षा के लिए तैयार हैं। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और आज के बाद इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसको हम कंप्लीटली हल करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।